हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रेगनेंसी टिप्स मधु। तो फ्रेंड्स, जब बहुत से लोगों का ये कमेंट आता है कि मेरी प्रेगनेंसी रुक जाती है और बाद में मुझे पीरियड भी आ जाता है। तो फ्रेंड्स, क्या होता है, आप इम्प्लांटेशन के टाइम पे आप ऐसी कुछ गलतियां कर देती हो फ्रेंड्स, क्योंकि आपको नहीं मालूम होता है कि हाँ आप गलतियां आप कर रहे हो, लेकिन आपसे साइलेंटली आपसे कुछ ना कुछ ऐसी गलतियां हो जाती है जिसकी वजह से फ्रेंड्स आपकी प्रेगनेंसी रुकती है, लेकिन बाद में फिर आपको पीरियड आपको आ जाता है, आपका इम्प्लांटेशन आपको फेल हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि जब आप प्रेगनेंसी का प्लान कर रहे हो तब आपको क्या क्या आपको गलतियाँ आपको नहीं करनी है, जिसकी वजह से बाद में आपको पछताना जो पड़ता है बार बार, ये आपको बार। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है मेरे तरफ, अगर आपको हमारा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगेगा, थोड़ा सा भी यूजफुल लगेगा, तो प्लीज़ एक लाइक कर देना और प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, जरूर सपोर्ट करिए। और फ्रेंड्स, प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखा करिए, तभी आपको समझ में आएगा कि हाँ हमने वीडियो में हमने क्या बताया है। नहीं तो फ्रेंड्स, ऐसे आप थोड़ा सा देखोगे तो आपको समझ में आपको नहीं आता है और फिर आप बाद में आप पूछते हो, आप कमेंट आप करते हो, जबकि फ्रेंड्स वो चीज़ें हम वीडियो में हम बता चुके होते हैं। तो इसलिए फ्रेंड्स हम बोलते हैं कि हाँ वीडियो को पूरा देखा करिए, तभी आपको समझ में आएगा कि हाँ वीडियो में क्या क्या चीज़ें बताई। क्या होता है, जब आपका पीरियड आता है उस समय फ्रेंड्स क्या होता है, उस समय एक फॉलिकल जो होता है बनना स्टार्ट हो जाता है। जिस दिन आपका पीरियड आता है उसी दिन से एक फॉलिकल बनना स्टार्ट हो जाता है। और फ्रेंड्स, उसी टाइम से क्या होता है, जो आपकी एंडोमेट्रियम की जो दीवार होती है यूट्रस में, जिसमें आपका बेबी चिपकता है, वो भी बनना स्टार्ट हो जाता है। तो उस समय भी आपको गलती आपको नहीं करनी। उस समय इधर आपका फॉलिकल आपका रेडी हो रहा होता है और उधर एंडोमेट्रियम की दीवार आपकी रेडी हो रही होती है। उसके बाद फ्रेंड्स क्या होता है, जब आपका पीरियड जब आपका खत्म हो जाता है, उसके कम से कम 10 से 12 दिन के बाद आपका ओवल्यूशन आपका होता है। ओवल्यूशन में आपको रिलेशन आपको बनाना होता है। उस समय अगर आप रिलेशन बनाते हो तो क्या होता है, अंडा और स्पर्म मिल जाते हैं और वो फर्टिलाइज हो जाते हैं। फर्टिलाइज होने के बाद फ्रेंड्स वो जायगोट का वो रूप ले लेते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स क्या होता है, जायगोट जो होता है वो आपका एक हफ्ते तक फेलोपियन ट्यूब में रहता है। उसके बाद जाता है एंडोमेट्रियम की दीवार से चिपकने के लिए। तो फ्रेंड्स क्या होता है, 3 फेज होते हैं। एक होता है पीरियड का फेज होता है, दूसरा होता है ओवल्यूशन का फेज, तीसरा होता है फ्रेंड्स का इम्प्लांटेशन का फेज। तो फ्रेंड्स, जो तीसरा जो फेज होता है इम्प्लांटेशन का फेज, ये सबसे इम्पॉर्टेंट फेज होता है प्रेगनेंसी के लिए, क्योंकि अगर आप इसमें अगर आप गलती करते हो तो आपकी प्रेगनेंसी फिर खराब होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, अगर आपने ओवल्यूशन के टाइम पे अगर आपने रिलेशन अगर आपने बनाया है, तो आपको ये चीज़ ध्यान देना है कि हाँ आपको एक हफ्ते के बाद, जब आपका इम्प्लांटेशन के एक हफ्ते के बाद ही होता है, वैसे आप कोशिश करो कि हाँ आप ओवल्यूशन के बाद में से ही अगर आप प्रेगनेंसी का प्लान कर रहे हो तो आपको कोई भी आपको काम आपको नहीं करना। जो हम इस वीडियो में बता रहे हैं ये काम आपको छोड़ देना है ओवल्यूशन के बाद ही। लेकिन अगर आपसे नहीं चल पा रहा है तो ओवल्यूशन के कम से कम 5 से 6 दिन के बाद आपको ये सारे काम आपको बंद आपको कर देना है, जिसकी वजह से फ्रेंड्स आपको जो इम्प्लांटेशन बार बार जो फेल जो हो जा रहा है वो आपको ना। नंबर 1 है हैवी वर्क। तो फ्रेंड्स क्या, अगर आप प्रेगनेंसी का प्लान कर रहे हो तो ओवल्यूशन के बाद जो इम्प्लांटेशन का जो टाइम होता है उस समय आपको हैवी वर्क आपको नहीं करना। हैवी वर्क जैसे कि आपको तेज तेज आपकी सीढ़ियाँ वगैरह आपको नहीं आपको चढ़ना है। या बहुत से लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, क्या होता है कि बकेट जो होते हैं भर के उसमें कपड़े धो के रख लेते हैं, बकेट भर के लेके जाते हैं सीढ़ी पे और छत पे अपना कपड़ा वगैरह डालते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको वो काम आपको नहीं करना है। हाँ, अगर आपको इमरजेंसी भाई करना ही है, अकेले हो करना ही है, तो आपको क्या करना है, अपना जो बकेट है उसको आप खुद आप नहीं उठाओगे, आप उसको किसी से रखवा लोगे जाके अपने छत पे, और जाके आपको धीरे धीरे आप एकदम सीढ़ी आप चढ़ोगे और जाके अपने कपड़े आप डाल दोगे। मतलब कि आपको कोई भी वजन का चीज़ आपको नहीं उठाना है, चाहे जो हो जाए। अगर आपको ज़्यादा अगर आटा वगैरह अगर आप सान रहे हो, क्योंकि अगर आपकी बड़ी फैमिली है तो आपको ज़्यादा आटा वगैरह नहीं सानना, क्योंकि फ्रेंड्स क्या है कि उस समय अगर आप सानते हो आटा वगैरह ज़्यादा गूँथते हो तो आपका जो पूरा जो प्रेशर होता है पेट का वो उस समय पड़ता है। इसलिए आपको ज़्यादा आपको आटा वगैरह आपको उस समय नहीं सानना है, आपको किसी से आपको हेल्प आपको ले लेनी है। उसके बाद फ्रेंड्स, अगर आप जिम वगैरह अगर मान लो ज्वाइन किए हो आप अपने फिटनेस को, तो जिम वगैरह अगर आपने ज्वाइन अगर कर रखा, तो फ्रेंड्स इस समय आपको जिम वगैरह छोड़ देना, क्योंकि फ्रेंड्स क्या बहुत लोग अपनी बॉडी को एकदम फिट एकदम रखना चाहते हैं, तो वो जिम आजकल तो ये हो गया नॉर्मल कि हाँ वो जिम अपना ज्वाइन करके रखते हैं। तो अगर आप प्रेगनेंसी का अगर आप प्लान करते हो तो आपको जिम वगैरह आपको बंद कर देना है 15-20 दिन के लिए, मतलब ओवल्यूशन के बाद से ही, क्योंकि फ्रेंड्स वहाँ ना चाह के भी आपको वजन आपको उठाना ही पड़ता है।
हाँ, आप अपना क्या अपने सेहत का ऐसे भी ख्याल रख सकते हो। हाँ, आप एक्सरसाइज आप कर सकते हो, घर में अनुलोम विलोम वगैरह कर सकते हो, मतलब आप नॉर्मली आप एक्सरसाइज वगैरह आप कर सकते हो, बट आपको जिम वगैरह आपको नहीं जाना है। तीसरा फ्रेंड्स क्या करना है, आपको स्ट्रेस वगैरह आपको बिल्कुल भी आपको नहीं लेना, क्योंकि फ्रेंड्स क्या होता है बहुत से लोग क्या करते हैं कि हाँ, अगर उनकी प्रेगनेंसी अगर नहीं रुक रही, बहुत दिन से वो ट्राई कर रहे हैं, तो ये सोचते हैं कि पता नहीं इस महीने मेरी प्रेगनेंसी रुकेगी या फिर नहीं रुकेगी। तो फ्रेंड्स ये चीज़ आपको बिल्कुल भी आपको नहीं सोचना। स्ट्रेस तो बहुत ज़्यादा नुकसान करता है, स्ट्रेस आपको बिल्कुल भी आपको नहीं लेना। दूसरा फ्रेंड्स क्या है कि अगर आप हाउस वाइफ हो तो आपको हैवी चीज़ आपको नहीं उठाना है, लेकिन अगर आप वर्किंग हो तो क्या करते हो कि आपको स्ट्रेस आपको लेना ही पड़ता है कि हाँ, आपको बाहर का आपको काम करना है, अपने ऑफिस का, फिर आपको घर का आपको काम करना है। तो उसको स्ट्रेस को आपको नॉर्मली आप हो सके तो आप 1 हफ्ते के लिए लीव आप ले लो, आप छुट्टी आप ले लो अपने ऑफिस से, क्योंकि आपको उस समय रिलैक्स एकदम चाहिए। अपना काम घर का अपने हिसाब से जब जब हो पाए जब करो, आराम से करो, बट आपको स्ट्रेस आपको नहीं लेना। जैसे भी हो पाए हैंडल आपको वैसे ही आपको करना है। दूसरी चीज़ फ्रेंड्स, आपको ट्रेवलिंग आपको नहीं करना, मतलब दूर का आपको ट्रेवलिंग आपको नहीं करना है। हो सके तो आपको कहीं बाहर जाइए नहीं। अगर आप वर्किंग अगर आप नहीं है, अगर आप हाउस वाइफ है तो आप घर पे ही रहिए। अगर आप प्रेगनेंसी का प्लान करें तो ओव्यूलेशन के बाद आप घर पे ही रहने का आप ट्राई आप करिए। लेकिन अगर आप वर्किंग हो तो मजबूरी है। उसमें फ्रेंड्स क्या है, उसमें आपको अगर आपको नियरेस्ट अगर आपकी ऑफिस है तो आपको किसी स्कूटी वगैरह चलाने की ज़रूरत नहीं है, किसी साधन से जाने की ज़रूरत नहीं। आप उसमें पैदल भी आप जा सकते हो, क्योंकि पैदल जो तो ज़्यादा सूटेबल होता है इन कंपेयर टू व्हीकल्स से। तो अगर आप पैदल जाओगे तो क्या है, आप थोड़ा सा अगर कुछ ऊंचा नीचा देखते हो तो आप अपने हिसाब से आप चल लोगे, बट अगर आप किसी व्हीकल से जाते हो तो क्या आप इतना ध्यान नहीं दे पाते, ना चाहते हुए भी जो भी गड्ढा रहेगा छोटा सा आप इसमें कूद जाते हो। इसकी तो फ्रेंड्स क्या होगा कि, या फिर अगर आपका रोड वगैरह भी अच्छा है तो फिर क्या होता है कि आप ब्रेकर्स बहुत जगह जगह पे ब्रेकर्स होते हैं, तो आप उस पर अचानक से आप चढ़ा देते हो। तो इसलिए फ्रेंड्स हाँ, अगर आपको मजबूरी है, आपका दूर है, अगर ब्रेकर्स वगैरह भी है, तो आपको एकदम आराम आराम से अपनी स्कूटी अपनी बाइक जो भी है आपको उसको एकदम आराम से लाना है। ब्रेकर के जहाँ आपका ब्रेकर आ जाए सामने, वहाँ दूर से ही आपको हल्का सा स्लो कर लेना है अपनी स्कूटी। उसके बाद उसको अच्छे से क्रॉस करना है, क्योंकि फ्रेंड्स क्या उस समय क्या होता है, जब इम्प्लांटेशन का जो समय होता है उस समय जो आपका जायगॉट होता है बहुत छोटा सा होता है, एकदम मटर के दाने के जैसा आपका जायगॉट होता है, वो आपके एंडोमेट्रियम की दीवार से चिपक रहा होता है। उस समय अगर उसको हल्का सा भी धक्का लगता है ना, तो उस समय वो वहाँ से भी छूट जाएगा, फिर आपका इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है। इसलिए फ्रेंड्स हम लोग बोलते हैं हाँ, आपको उस समय आपको ध्यान आपको देना चाहिए। चौथा चीज़ फ्रेंड्स, आपको क्या नहीं करना है, आपको उस समय रिलेशन आपको नहीं बनाना है, क्योंकि फ्रेंड्स क्या होता है बहुत से लोग नहीं मानते हैं और रिलेशन बनाते हैं। इसमें रिलेशन अगर आप बनाओगे तो आपकी प्रेगनेंसी खराब हो सकती है, आपका इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है। क्योंकि फ्रेंड्स एक तो सबसे पहले तो आपके पेट पे प्रेशर पड़ता है। दूसरा फ्रेंड्स क्या होता है कि कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो स्पर्म में, मेल के स्पर्म में, जो कि आपका जो है आपका इम्प्लांटेशन फेल कर देता है। इसलिए इसके लिए फ्रेंड्स सब बोलते हैं हाँ, रिलेशन भी आपको अवॉइड आपको करना चाहिए। क्या है 15 दिन आप अवॉइड आप कर ही सकते हो, जो भी चीज़ है 15 दिन आप अवॉइड आप कर ही सकते हो, वो चीज़ें आपको नहीं करना है। इसके साथ में फ्रेंड्स सत्वा क्या है कि आपको गर्म तासीर की चीज़ें नहीं खाना। गर्म तासीर की चीज़ें से कि आपको कुछ होता तब काढ़ा बना के पी लेते हो। बाकी रसोई में बहुत सारी चीज़ जैसे गरम मसाला है, ये सारी चीज़ें आपको इम्प्लांटेशन के टाइम पे आपको नहीं आपको खाना है, आपको अवॉइड आपको कर देना है। तो फ्रेंड्स आई होप आप समझ गए होंगे हाँ, इम्प्लांटेशन के टाइम पे आपको क्या क्या गलतियां आपको नहीं करनी है। अगर आपको हमारा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगेगा, थोड़ा सा भी यूज़फुल लगेगा, प्लीज़ एक लाइक कर देना, और प्लीज़ आप